अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद वसीम। अगर आप भी मैथ्स के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो या ये सोचते हो कि पहले क्या सॉल्व करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें या फिर ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे बोर्डमास रूल, जो बताता है कि किसी भी मैथ के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का सही ऑर्डर क्या होता है। अगर बोर्डमास समझ आ गया तो कभी भी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इजी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि बोर्डमास क्या है और ये कहाँ यूज होता है और कैसे होता है। बोर्डमास: B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। जब ये आ जाए तो पहले क्या सोल्व करना चाहिए? पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट। पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर हम करेंगे डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट तीन किस्म की है। ब्रैकेट तीन किस्म की आ सकती हैं। पहली है ओपन ब्रैकेट, दूसरी ये है कर्व ब्रैकेट और तीसरी ये है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर एक ही एग्जांपल में तीन ब्रैकेट्स आ जाएं तो हम पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? पहले हम ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे कर्व ब्रैकेट को सॉल्व, फिर हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। अब आते हैं हम एग्जांपल की तरफ। हमें एग्जांपल दिया गया है 2 + 3 - 5 × 2 ÷ 10। तो हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन। डिवीजन पहले करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए इसमें ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम करेंगे डिवीजन। हम पहले करेंगे डिवीजन, तो हमने पहले ये लिख दिया 2 + 3 - 5 × 2 ÷ 10 हो रहा है, तो इसलिए हम 2 ÷ 10 ऐसे लिख देंगे। सही है ना? हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ऐसे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको आरामी से समझ आ जाए। अब हम करेंगे इसको 2 + 3 सेम, ये -5, ये देखिए -5, इसको आपस में 1 5 इज द 5 का टेबल 10 पे 2 मरतबा। अब इस 2 को क्या करेंगे? इसके साथ खत्म कर देंगे। ठीक है ना? अब हमें आ गया 2 + 3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1 ही आएगा यहाँ। ठीक है। अब ब्रैकेट नहीं थी इसमें तो हमने पहले डिवीजन कर लिया, फिर मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब हम करेंगे एडिशन। इसको 2 + 3, ये देखिए -1 इधर लिखेंगे। 2 को 3 से प्लस करेंगे, 2 + 3 5 होगा, तो -1 इधर। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, लास्ट पार्ट, क्योंकि लास्ट में सब्ट्रैक्शन ही है। 5 से 1 गया तो कितना बचा? 4। ये है हमारा आंसर। समझ आ गई? अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमने लिया है 3 × 5 ÷ 15 + 2। तो हम पहले क्या करेंगे? डिवीजन ही करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। तो 3 × सेम, ये 5 डिवाइड होगा 15 से, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 5 ÷ 15 + 2 सेम। ठीक है। तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, ये देखिए इधर 1, इधर 3। हम इसको सेम लिख देंगे, ओ सॉरी, 3 × 1 / 3 + 2। अब हम इनको क्या करेंगे? ये देखिए 3 और 3 सेम है तो आपस में ये कट हो जाएंगे। 3 3 आपस में खत्म हो गए तो क्या बचा? 1 + 2। तो हम इसको लगाएंगे इधर ही 1 + 2।
तो 1 और 2 कितने होते हैं? 3। तो हमारा यही आंसर है 3, क्योंकि हमने इनको कट कर दिया, आपस में सेम थे इसलिए 3 और 3 खत्म हो गया, तो 1 + 2 बचा, 1 + 2 को ऐड किया तो 3 आंसर आया। यही है हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमने लिया यहाँ 2 + 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है 2 - 3 × 4। पहले हम क्या सोल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो चलिए हम पहले ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे। इधर 2 + 3 सेम, इधर माइनस सेम, ये 2 सेम ही रहेगा। 2, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, -3 को 4 से करेंगे तो -12 ही आएगा। तो यहाँ 2 + 3 सेम, इधर माइनस सेम, तो 2 और -12 कितना होगा? माइनस का 10, ठीक है ना। -12 का है तो प्लस का 2 है, तो आंसर -10 आएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर 2 + 3 सेम, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। हम इसको करेंगे माइनस इंटू माइनस +10, तो ब्रैकेट खत्म हमारा। अब इनको हम करेंगे तीनों को ऐड। 2 + 3 कितना होता है? 5, 5 और 10 15, तो हमारा आंसर 15 ही आएगा। यही है हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमें क्या दिया गया है? 5 + 3 ऑफ 12 - 2। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑफ क्या है? ऑफ जो है ये ओ जो है ना, बोर्ड मास वाला, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ऑफ हमें ये दिया गया है, B फॉर ब्रैकेट होता है तो फिर ऑफ भी होता है। ऑफ का मतलब क्या है? तो हम ये सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 5 + 3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 12 हम ये सेम लगा देंगे और -2। तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन ही नहीं है और ना ही ब्रैकेट है, तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सेम प्लस 12 को 3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 36। ये -2 सेम लगा देंगे। अब हम इनको करेंगे ऐड। 36 और 5 कितना होता है? 36 और 5 होता है 41, तो हम इसको माइनस करेंगे 2। 41 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 39। ये है हमारा आंसर। ऑफ का यूज यही होता है, जहां ऑफ होगा तो आप समझ जाएं कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ताकि आपको आरामी से बोर्ड मास रूल समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने थोड़ा और बढ़ा दिया। पहले हम करेंगे ब्रैकेट खत्म, तो यहाँ सेम 18 -2, यहाँ 12 सेम, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हम आंसर क्या आएगा? 1। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 + 2 सेम। अब हम इधर आते हैं, ये 18 -2 सेम, 12 सेम प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा +4, ये सेम। अब इधर +2 सेम लगा देंगे। अब हम करेंगे -18 - 2 सेम, 12 को 2 से प्लस करो, 14 + 4 कितना होगा? 18, तो ये सेम +2। अब हमें क्या करना है? 18 सेम, अब ये -2 है जो, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करना है। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? -36 + 2 सेम। 18 प्लस का और 2 प्लस के कितने हुए? प्लस के 20 और -36,
प्लस के 20 और माइनस 36 कितना बचेगा, माइनस का 16। तो हमें यही आंसर मिला है -16। तो ये था बोर्डमास रूल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप भी ऐसे क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही याद रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो तो याद ही रहेगा। यही था बोर्डमास रूल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।